अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वोकलाइजेशन इन एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस में हम वोकलाइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ना अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो मेटामॉर्फोसिस होगा और पेरेंटल केयर होगा। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आज हम इस एम्फीबियंस को सत्यानाश कर डालते हैं, इसका ख़त्म कर डालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर आपके मतलब ज़रूरी चीज़ें अगर आप यहाँ आ गए हो, ठीक है, तो चलो सब्सक्राइब कर दो इसको। ठीक है, तो चलो अपने टॉपिक की तरफ। वोकलाइजेशन। ठीक है, एक्चुअली लफ्ज़ वोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। और यही प्रॉपर्टी एक्चुअली जो मेल होते हैं, ठीक है, मेल एम्फीबियंस, उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है। मेल एम्फीबियंस में वोकलाइजेशन की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, अब वोकलाइजेशन मतलब ये कि डिफरेंट किस्म के साउंड्स, डिफरेंट किस्म के कॉल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब वो जो डिफरेंट किस्म के कॉल्स हैं उनकी 4 कैटेगरीज हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल्स। ठीक है, अब पहला कॉल्स कौन सा है, मैं रेड पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, पहला कॉल कौन सा होता है, एडवर्टाइजमेंट कॉल। आई होप नज़र आ रहा होगा, एडवर्टाइजमेंट कॉल्स। अब एडवर्टाइजमेंट कॉल्स ऐसी कॉल्स होती हैं जो कि मीटिंग के लिए, मीटिंग पर्पज़ के लिए होती हैं। ठीक है, मतलब ये कि मेल ये कॉल प्रोड्यूस करते हैं मोस्टली। ठीक है, किसके लिए, मीटिंग पर्पज़ के लिए ये कॉल प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, मीटिंग के लिए अपने जो उनका अपोजिट सेक्स होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए ये कॉल प्रोड्यूस करते हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट की बात सुनी होगी कि अब कोई भी चीज़ है, ठीक है, ब्रांड है, वो क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करवाता है। ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसके ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो सेम हेयर ये भी क्या होते हैं कि मतलब जब भी जो एम्फीबियंस होते हैं वो यंग होते हैं तब वो एडवर्टाइजमेंट कॉल प्रोड्यूस करते हैं ताकि मेट आए और वो क्या करें, रिप्रोडक्शन करें। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आगे है रिसेप्टिवनेस। ठीक है, रिसेप्टिवनेस कॉल। ठीक है, अब इसमें रिसेप्टिवनेस कॉल्स ऐसी कॉल्स होती हैं जिसमें मतलब ये कि जो फीमेल है, ठीक है, जब वो कॉल यानी एडवर्टाइजमेंट कॉल को सुन लेता है और उसके बाद रिस्पांस प्रोवाइड करता है, ठीक है, करती है, ठीक है, फीमेल, तो वो क्या करती है कि रिस्पांस प्रोवाइड करती है कि जो उसने मतलब एडवर्टाइजमेंट कॉल सुनी है उसके नतीजे में वो क्या करती है, रिसेप्टिवनेस कॉल प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब ये कि उसने जो मेल फ्रॉग है उसकी आवाज़ को या उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको सुन ली है और उसके बदले क्या कर रही है, वो रिस्पांस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये किस लिए है, रिसेप्शन के लिए। ठीक है, कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो डिफरेंट पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। रिसेप्शन ऑफ कॉल, ठीक है, रिसेप्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉल आप लिख लें। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कॉल। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है। ठीक है, मैं यहाँ ऐसे मेंशन भी कर देता हूँ मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ 1 2 एंड 3 कौन सा होता है, रिलीज़ कॉल। रिलीज़ कॉल, रिलीज़ कॉल वो कॉल्स हैं, ठीक है, कि जब मतलब ये कि किसी मेट को बुलाया जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कॉल प्रोवाइड की जाती हैं। तो इन रिस्पांस अगर कोई फीमेल मतलब फीमेल एम्फीबियंस कोई रिस्पांस शो नहीं कर रही, ठीक है, फिर भी कोई अगर मतलब कोई मेल फ्रॉग है वो एम्प्लेक्सिस करने की कोशिश कर रहा है तो वो फीमेल क्या करेगी, रिलीज़ कॉल प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मतलब ये कि शी इज़ अनएबल फॉर द रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, अनएबल है, इसलिए वो क्या प्रोड्यूस करेगी, रिलीज़ कॉल प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, मतलब ये कि मना करने के लिए। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अनएबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, मैं ब्लू यूज़ करूँ आई थिंक, अनएबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, अनएबल टू मेट लिख लेते हैं, अनएबल टू मेट।
क्योंकि वो मेट नहीं कर सकते। और चौथा है, ठीक है, जो फोर्थ वन है, ठीक है, जो कि है, मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ। फोर्थ वन कौन सा होता है? डिस्ट्रेस कॉल। डिस्ट्रेस कॉल। अब ये कॉल्स किसी रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होते, ठीक है। अब ये इनको जो ना मेल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और फीमेल भी, दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रेस कॉल, ठीक है, ये मेल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और फीमेल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इनका बेसिक मकसद क्या होता है कि जब वो किसी डेंजर में होते हैं या किसी प्रेडेटर की पकड़ में आ जाते हैं, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं? डिस्ट्रेस कॉल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ, ठीक है। एक मतलब इनकी स्पीशीज़ है, ठीक है, पेंटो डक्टिलस, ठीक है, डक्टिलस एक स्पीशीज़ है, ठीक है, एम्फीबियंस की। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? डिस्ट्रेस कॉल प्रोड्यूस करता है जब कोई एम्फीबियंस, ठीक है, मतलब वो एम्फीबियन है, जब कोई प्रेडेटर क्या करता है, उसको पकड़ लेता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? डिस्ट्रेस कॉल प्रोड्यूस करता है। और जैसे मतलब बिल्ली को आपने कभी वो रेंगता हुआ देखा होगा, चीखे मारते हुआ देखा होगा आपने बिल्लियों को, तो सेम हियर इसकी आवाज़ भी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, कि वो जो प्रेडेटर होता है वो उसको छोड़ने पे मजबूर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो साउंड प्रोडक्शन है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। साउंड प्रोडक्शन में मोस्टली जो है ना, आपको पता है कि टू थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, टू मेजर थिंग्स, ठीक है। टू मेजर थिंग उसमें इन्वॉल्व होती हैं, टू मेजर आर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो टू मेजर आर्गन्स कौन से होते हैं? ठीक है, पहला होता है लैरिंक्स, ठीक है, लैरिंक्स। और दूसरा कौन सा होता है? वोकल कार्ड। लैरिंक्स और वोकल कार्ड्स का इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, वॉइस की प्रोडक्शन में। ये दो मेन आर्गन होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? वॉइस प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब जो ये लैरिंक्स की डेवलपमेंट है वो मेल में ज़्यादा होती है बनिस्बत किसके? फीमेल के, ठीक है। अब जो एयर है, ठीक है, वो क्या करता है कि एयर, एक और बात है कि इनमें वोकल सैक की डेवलपमेंट होती है, वोकल सैक्स की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब वो वोकल सैक्स आपने फ्रॉग के मतलब बकल कैविटी के ऐसे फ्रंट में देखे होंगे, ठीक है, वोकल सैक्स, ठीक है। और उनका मतलब क्या काम होता है कि वो साउंड की इकोइंग, ठीक है, गुंज रिजोनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वोकल सैक्स का क्या काम होता है? ये साउंड की रेजोनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ये बकल कैविटी के फ्रंट साइड पे मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जो एयर है, ठीक है, वो क्या होता है कि एयर लंग से किस में आता है? ठीक है, पहले मैं लंग्स लिख लूँ। लंग्स से वो किस में आता है? लैरिंक्स में आता है, ठीक है, लैरिंक्स में आता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे मतलब इनका क्या मौजूद होता है? वोकल सैक मौजूद होता है, ठीक है। एयर लंग से किस में आया? लैरिंक्स में आया, ठीक है। और लैरिंक्स से वो किस में आता है? वोकल कार्ड्स में आता है, ठीक है, वोकल कार्ड्स में आता है, ठीक है, लैरिंक्स में आता है या वोकल कार्ड्स में आता है। और उसके बाद वो क्या होता है कि वो जो साउंड है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब वो साउंड उसकी क्या मतलब ये कि एयर है, लंग्स में आई है, लंग्स से लैरिंक्स की वॉल्स में आई है, वोकल कार्ड्स में, और वहाँ उसने क्या किया है? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये जो मतलब ये साउंड वाइब्रेट या प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और जो वोकल सैक्स की मतलब जो मसल्स होते हैं, ठीक है, मसल्स जो होते हैं, ठीक है, मसल्स ऑफ, मैं लिख भी लेता हूँ, मसल्स ऑफ वोकल सैक्स, इनका क्या काम होता है कि टेंशन को रेगुलेट करना, ठीक है। जो टेंशन होता है उस टेंशन को क्या करना है? कंट्रोल करना है, ठीक है। इनका क्या काम होता है कि टेंशन को रेगुलेट करते हैं और उसके अलावा साउंड की फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। मसल्स, वोकल सैक्स के जो मसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, उनका क्या काम होता है कि वो एक तो मतलब टेंशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, पूरे साउंड की जो आ रही है उसके अंदर, ठीक है, उसकी टेंशन को कंट्रोल करते हैं, और उसके अलावा साउंड की फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम वोकल सैक्स का तो फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं कि ये किसके तौर पर काम करते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो वोकलाइजेशन का बेसिक मकसद क्या होता है? ठीक है, वोकलाइजेशन
वोकलाइजेशन का बेसिक जो मकसद होता है वो आपको पता है कि साउंड प्रोडक्शन होता है। और साउंड प्रोडक्शन किसके लिए होता है कि दूर दूर दराज इलाकों में जब किसी मेट को अट्रैक्ट किया जाता है किसी सिंगल लोकेशन पे, तब वो क्या करते हैं, वोकलाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है एम्फीबियंस हैं, वैरायटी ऑफ एम्फीबियंस पाई जाती हैं, तो उनमें मेट की सिलेक्शन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि स्पेसिफिक किस्म की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब उस स्पेसिफिक साउंड से वो जो मेट है, ठीक है, वो उसे आसानी से ढूंढ लेगा कि हाँ फलां बंदे ने आवाज़ दी है, मुझे उसकी तरफ जाना है। ठीक है, स्पेसिफिक सॉन्ग है, स्पेसिफिक साउंड है स्पेसिफिक स्पीशीज़ की। तो इसीलिए मतलब ये कि वोकलाइजेशन का क्या काम है कि वो मीटिंग में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, मीटिंग में आसानियाँ पैदा करती है। ठीक है, इसमें आपकी बुक में इन्होंने वर्ड यूज़ किया है कॉस का, CHAOS। ठीक है, कॉस, तो उसका मतलब ये होता है कि जो वोकलाइजेशन है वो इस कॉस को रिड्यूस करती है। मतलब ये कि अफरा तफरी को रिड्यूस करती है कि इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ में पता नहीं चलेगा कि स्पीशीज़ ने किसके साथ मीटिंग करनी है। तो वो वोकलाइजेशन यानी उनकी आवाज़ बताएगी कि हाँ ये फ़लाँ स्पीशीज़ की आवाज़ है तो मुझे फ़लाँ स्पीशीज़ के पास जाना चाहिए। सेम स्पीशीज़ की तरफ जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज़ तो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती ना, तो वो क्या करेंगे, सेम स्पीशीज़ की तरफ जाएंगे और वहाँ वो रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा वोकलाइजेशन, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह हाफिज़।